जवाहर नवोदय विद्यालय की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम औसत, मध्यमान या माध्य की बात करेंगे। तीनों एक ही बात है, औसत लिखा जाए या मध्यमान लिखा जाए या माध्य लिखा जाए। औसत, एवरेज, माध्य, मीन, इनमें से कोई भी एक यदि हमें शब्द दिया हो, निकालना हो, तो उसका हमारे पास सीधा सा एक सूत्र है कि जो राशियां दी गई हैं और राशियां भी सजातीय होनी चाहिए। सजातीय का मतलब इकाई उनकी बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम घोड़ों में और इधर हाथियों में हम उनका एवरेज या माध्य निकाल पाएंगे, या तो हाथियों का ही निकलेगा या फिर घोड़ों का ही आपस में निकलेगा। तो इस जातीय राशियों में जो दी गई राशियों का जोड़ है और राशियों की कुल संख्या से यदि उसको भाग दिया जाता है तो हमारे पास औसत है वो निकलकर सामने आ जाता है। किस प्रकार, देखिए, यदि मैं पहली 5 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करूं, पहली 5 प्राकृत संख्या मेरे पास कौन कौन सी थी? 1, 2, 3, 4 और 5। अब इनका औसत यदि ज्ञात करना है तो औसत ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूंगा? पहले तो सबको जोड़ूंगा, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5, और फिर किससे भाग दे दूंगा? जितनी ये संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5 से इसको भाग दे दूंगा। तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 3 और 6, 4, 4, 10 और 5, 15 है। 15 बटे 5 और 15 को 5 से भाग देंगे 3, हमारे पास उत्तर आ जाएगा। तो पहली 5 प्राकृत संख्याओं का औसत हमारे पास क्या आ गया? 3 आ गया। यदि मैं पहली 4 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करूं तो अब पहली 4 विषम संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? 1, 3, 5 और 7। अब इसका औसत ज्ञात करें। पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या आएगा? 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7, और इसके बटे में कितनी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4 संख्याएं, तो 4 जोड़े। 3 और 1 4 और 5 9, 9 और 7 16 है। 16 बटे 4, 16 को 4 से भाग देंगे, 4 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। पहली 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या आया है? 3। पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या आया है? 4। चलो पहले 4 या 5 सम संख्याओं का औसत भी ज्ञात कर लें। 4 का ही कर लेते हैं। 4 सम संख्याओं का औसत 2 आ गया, फिर 4, फिर 6, फिर 8। ये सम संख्याएं हमने ले ली। अब इनका यदि हम औसत निकालेंगे, सीधा औसत तो 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8, और बटे कितना आएगा? कितनी संख्या ली है? 4 ली है, तो 4 से भाग देना है। 4 2 6, 6 12 8 20, 20 बटे 4, 20 को 4 से भाग देंगे, हमारे पास क्या उत्तर आ गया? 5 इनका औसत आ गया है। इसी प्रकार वो प्रश्न में दे सकता है कि पहली 10 सम संख्याएं ले लीजिए, या पहली 5 विषम संख्याएं ले लीजिए, या फिर पहली 10 प्राकृत संख्याएं ले लीजिए। वो अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकता है। मान लिया कि हमें पहली 8 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। अब 8 का ले रहा हूं मैं, 1, सीधा ही मैं औसत लिख लेता हूं। क्या आ गया? 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा 7 जमा 8 का, और बटे में क्या आ जाएगा? जितनी संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं? 8 हैं। तो जोड़ें इनको। जब इनको जोड़ेंगे 3 और 3 6, 4 10 5 15, 6 21 7 28 और 36, 36 बटे 8 हमारे पास आ गया। अब 36 को हमें 8 से भाग देना पड़ेगा, या इससे पहले 36 बटे 8 है, कट भी जाएगा। 9 4 पे कटेगा, 4 दूनी 8, 4 में 36, कितना आ गया? 9 बटे 2, और जब 9 को 2 से भाग देंगे दशमलव वाली भाग, तो 4.5 हमारे पास आ जाएगा। देखो 9 को 2 से भाग देके देखें, 2 चौके 8, 1 बच गया ना। अब दशमलव लगा के 0 उतार सकते हैं हम आसानी से, यहाँ भी दशमलव लग जाएगा, 2 पंजे 10, तो हमारे पास क्या आ गया? 4.5 इनका औसत आ गया है। अब कुछ प्रश्न मैंने औसत से संबंधित ये किए हैं, इनको एक बार ध्यान से देख लेते हैं। पहली 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या आया है? 3। पहली 4 विषम संख्याओं का औसत क्या आया है? 4। पहली 4 सम संख्याओं का औसत क्या आया है? 5। पहली 8 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या आया है? 4.5। अब इसमें एक चीज ध्यान से देखिए आप कि इनका औसत 3 आया था। 3 इसके अंदर एक संख्या है,
इसका औसत 4 आया था, 4 इसके अंदर एक संख्या नहीं है। इसका औसत 5 आया था, 5 इसके अंदर भी संख्या नहीं है। इनका औसत 4.5 आया था, 4.5 इनके अंदर भी कोई संख्या नहीं है। अर्थात औसत, मध्यमान या माध्य किन्हीं भी संख्याओं में से एक संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। देखो होने की तो हमें यहाँ पे ये मिल गई कि यहाँ पे 3 आ गया। किसी भी प्रश्न के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिल सकता है कि हम उनका मध्यमान निकालें तो उन संख्याओं में से कोई एक संख्या हो, लेकिन यह जरूरी भी नहीं, उनसे अलग भी वह संख्या हो सकती है। ठीक है, अब इससे संबंधित थोड़े से और प्रश्न आते हैं आगे, तो वो देखिए वो किस प्रकार से होंगे। ये हमने कुछ संख्याएं ले ली, अब इन संख्याओं का हमें औसत ज्ञात करना है, तो हम औसत ज्ञात करेंगे। औसत करें 3 जमा 4 जमा शून्य लें या ना लें, शून्य भी इन संख्याओं में से एक संख्या है, इसलिए शून्य को भी उसमें शामिल करना पड़ेगा। ठीक है, 6 जमा 3 जमा 5, इस चीज का ध्यान रखें, कई बार इसको हम छोड़ देते हैं। अब संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, तो 6 से हम इसको भाग दे देंगे। आगे देखो जोड़ क्या बना, 7 और 0 7 और 6 13 और 3 16 और 5 21, 21/6। अब 21/6 आया है, ये 3 पे कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 7 21, 7/2 और 7/2 का हम मान निकालेंगे तो 3.5 हमारे पास इसका मान आ जाएगा। यहाँ समझाने वाली बात ये थी कि शून्य है, शून्य को भी अंदर जोड़ना है, हालांकि जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नीचे राशियों की कुल संख्या है उसमें शून्य काउंट होगी। 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 ही हमने इसको लिया है। ठीक है, एक प्रश्न और हमारे पास आ जाता है कि किन्हीं संख्याओं का हमें औसत दे दिया जाता है। मान लिया कि 4 संख्याओं का औसत 15 है, मान लिया 15 है, और हमें सारी संख्याओं का जोड़ ज्ञात करना है, उन संख्याओं का जोड़ ज्ञात करना है। तो संख्याओं का जोड़ ज्ञात करने के लिए, संख्याओं का जोड़ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जितना हमारे पास उनका औसत आया है उसको संख्याओं की संख्या से गुणा कर देंगे। संख्याओं की संख्या, देखिए औसत हमारे पास यहां कितना आ रहा है, 15 है, और संख्याएं कितनी हैं 4, तो 15 चौके 60, तो उन संख्याओं का जोड़ हमारे पास कितना आ गया, 60 आ गया। इसको हम यहां से भी कर सकते हैं। औसत हमारे पास क्या दे रखा है, 3.5, और ये संख्याएं कितनी थी 6 से गुणा करें, 6 5 30 3 6 3 18 3 21, दशमलव के बाद एक अंक है, एक इसके बाद 0 हो तो छोड़ देते हैं, तो जोड़ कितना है 21 ही हमारा जोड़ा है, देखिए ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमने यदि उन संख्याओं का जोड़ ज्ञात करना हो तो औसत को संख्याओं की संख्या से गुणा कर दें तो हमारे पास उन संख्याओं का जोड़ आ जाएगा। कई बार एक प्रश्न वो ये भी दे देता है कि मान लिया 4 संख्याओं का औसत 15 है, यदि चारों संख्याओं में से 3 को घटा दिया जाता है, 4 संख्याएं कोई भी ले लो जिनका औसत कितना है 15 है, चारों संख्याओं में से 3 को घटा दिया, पहली में से भी संख्या 3 घटा दी, दूसरी में से भी संख्या 3, तीसरी में से भी संख्या 3 और चौथी में से भी संख्या 3, सारी संख्याओं में से एक जैसा मान यदि घटाया जाएगा और फिर औसत क्या बचेगा, ये प्रश्न आ जाता है, तो औसत में से भी वो संख्या घटा दें, सीधा मान हमारे पास वही आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सब में से घटा दिया है, वो सब में से घटा दिया है तो वो औसत में से भी घट जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार यदि उसने कह दिया कि सभी संख्याओं में कुछ संख्या जो समान संख्या जोड़ दी जाती है, मान लो 3 ही जोड़ा गया है सारी संख्याओं में, तो औसत में क्या परिवर्तन होगा, फिर औसत उतने मान बढ़ जाएगा। अर्थात सभी दी गई संख्याओं में से समान संख्या घटाने या बढ़ाने पर औसत भी उतना ही मान घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो औसत से संबंधित मूल जो अवधारणा है हमारे पास इतनी ही है, आशा है ये समझ में आ गई होंगी। अब इससे संबंधित जो प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं में आते हैं हम अगली वीडियो में करेंगे, उसको देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।